हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि थोड़ा थ्योरी देखा था सेलेनियम का। उसके पहले हमने सेलेनियम आईडीई देखा था, ओके। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि हम कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, ओके। सपोज मैं इंस्टॉलेशन के इसमें जाता हूँ, ओके। तो हमारे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ओके, जावा एंड इक्लिप्स। तो हमें थर्ड स्टेप इंस्टॉल करनी है बस। सो थर्ड स्टेप में था हमारा इक्लिप्स का, ओके। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि इक्लिप्स की वेबसाइट पे जाके, जैसे अगर यहाँ पे लिंक दे रखी है, सॉरी इक्लिप्स नहीं, सेलेनियम की वेबसाइट पे जाएंगे डाउनलोड्स में, और हम यहाँ पे हम जावा में प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, इसलिए जावा का वर्जन डाउनलोड करेंगे। तो ये स्टेबल वर्जन है अभी हमारे पास, ओके। इसको डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। जैसे अगर अभी मेरा, मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, सॉरी हमने डाउनलोड से मूव कर दिया था शायद। तो यहाँ पे मैंने वो सेव किया, सेलेनियम जावा 4.1.0। तो उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया यहाँ पे, ओके। तो ये हमारी सेलेनियम की फाइल्स बन गई। फिर ये फर्स्ट स्टेप किया, ओके। और हम राइट डाउन करते हैं, ओके। फर्स्ट है सेलेनियम जार, ओके। एंड उसको एक्सट्रैक्ट इट योर, ओके। ये फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी। फिर सेकेंड हमें क्या करना है, इक्लिप्स में जाना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट इन इक्लिप्स। तो ओके, हमारा इक्लिप्स स्टार्ट हो गया है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ओके। फाइल में जाते हैं, न्यू, ओके, जावा प्रोजेक्ट, ओके। तो समटाइम आपको डायरेक्टली ये ऑप्शन अगर नहीं मिलता है जावा प्रोजेक्ट, तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, न्यू प्रोजेक्ट, ओके। तो प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। अब जावा में जाके जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सेकेंड स्टेप है आपका। फिर मैं नाम देता हूँ, ऑटोमेशन टेस्ट, ओके। और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे जीआरए मतलब जावा का वर्जन हमारा सेलेक्टेड है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट लेआउट सेलेक्टेड है। इसको फिनिश कर देते हैं, ओके। तो ये पूछेगा कि क्रिएट अ मॉड्यूल इन्फो, अभी के लिए हम डोंट क्रिएट बोलते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अभी इसमें क्या क्या है, जीआरई सिस्टम लाइब्रेरीज है, मतलब जावा की सब लाइब्रेरीज यहाँ पे है। और सेकेंड हमारा, इसको मिनिमाइज करता हूँ, ओके। सेकेंड हमारा सोर्स फाइल है, अभी सोर्स में कुछ भी नहीं है, ओके, ब्लैंक है। तो मैं अभी यहाँ पे, हमारा फर्स्ट स्टेप है कि क्या करना है, हमें सेलेनियम को इंपोर्ट करना है, ओके। सेलेनियम
का जो हमने जार डाउनलोड किया था वो हमारे प्रोजेक्ट में हमें यूज करना है। तो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पे जाके राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज। ओके, फिर प्रॉपर्टीज में जावा बिल्ड पाथ, और इसमें हम जाते हैं लाइब्रेरीज में और क्लास पाथ पे सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये आपको याद रहेगा। और आप ये वाला जो यहाँ पे उन्होंने यूज किया है इसको रेफर कर सकते हो। ओके, जावा प्रोजेक्ट राइट क्लिक करके क्लास पाथ, फिर लाइब्रेरीज। ओके, फिर आपको क्लास पाथ पे क्लिक करना है। अगर मैं लिख लेता हूँ create new project in that, then click on project. Okay, then प्रॉपर्टीज में जाते हैं, देन हम जावा बिल्ड पाथ पे जाते हैं। ओके, उसके बाद लाइब्रेरीज, ओके, फिर उसके बाद क्लास पाथ पे सेलेक्ट करते हैं और ऐड न्यू एक्सटर्नल जार्स जार्स बोलते हैं। ओके, ऐड, ओके, मैं भी ऐड न्यू एक्सटर्नल जार्स बोल रहा हूँ। और लाइब्रेरी में से जो भी आपकी सेलेक्ट करके आप इसको ओपन कर दो। ओके, इनसाइड लाइब्रेरी जो भी आपका रहेगा, ऐड एक्सटर्नल जार हो गया। फिर यहाँ पे फिर आपको सेलेक्ट ऑल डर सेलेनियम लाइब्रेरी एंड सेलेनियम। ओके, आपको सब सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, ये सब आ गया। फिर उसके बाद में ऐड एक्सटर्नल जार्स, और यहाँ पे भी जो जार थी वो सब यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, और अप्लाई करता हूँ। अप्लाई होने के बाद यहाँ पे रेफरेंस लाइब्रेरीज करके फोल्डर ऐड हो गया। फिर उसके बाद में ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट में जाता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ। ओके, मुझे सब सब फाइल, ये वाला स्टेप हमारा मिस हुआ था लास्ट टाइम, तो ये हो गया ऐड। फिर नेक्स्ट जाना है आपको ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट में, सेलेक्ट ऑल। ओके, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दिया, अप्लाई एंड क्लोज। ओके, तो आपका ये वाला रेफरेंस आ गया। अभी आप क्या करना है, थर्ड स्टेप, न्यू जावा क्लास क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू क्लास, ओके, ऐसे करके क्लास बनाता हूँ। उसको एक मेन मेथड दे देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने और फिनिश। ओके, ये हमारा क्लास बन गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक जो हमारा सैंपल कोड था मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी के लिए एक सैंपल कोड हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हर एक कोड का मीनिंग क्या क्या होता है। ओके, मैंने कितना किया था कॉपी, मेन पूरा कर दिया था। ओके, हम मेन कॉपी करते हैं तो अपने आप इक्लिप्स क्या कर देता है, ये ऊपर वाले इंपोर्ट ऐड कर देता है। ओके, और फिर उसके बाद आपको ये जो सिस्टम डॉट प्रॉपर्टी है इसको आपको चेंज करना होता है। फिफ्थ डॉट पाथ,
उसके पहले आपको करना है डाउनलोड जो भी ब्राउजर का ड्राइवर होगा, और हमारे यहाँ पे फायरफॉक्स है। ड्राइवर हमने डाउनलोड किया है और चेंज पाथ टू ओके। अभी ये कैसे करेंगे, जैसे हमने ये गेको ड्राइवर डाउनलोड किया था, शायद हमारे यहाँ पे भी है, देख लेंगे। ओके, यहाँ पे भी हमारा ड्राइवर होता है, बट हम ये यूज नहीं कर रहे हैं अभी। अभी हम क्या करते हैं, एक हमने गेको ड्राइवर करके प्लगइन डाउनलोड किया था। ओके, उसके लिए हम नॉर्मली नेट पे सर्च कर सकते हैं। डाउनलोड, ओके। फिर ये गिटहब पे एक लिंक है, ये मैं लिंक डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको असेट्स मिलेंगे, उसमें 64 बिट विंडोज के लिए आपको डाउनलोड करना है। ओके, 64 विंडोज। ओके, ये वाली फाइल आपको डाउनलोड करनी है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। फिर उसके बाद ये वाला आपको गेको ड्राइवर का पाथ है, ये पाथ आप कॉपी करके आपकी लिस्ट में यहाँ पे डाल दोगे। और मेक श्योर करना है कि एट द एंड आपका ये होना चाहिए। ओके, सम टाइम हम भूल जाते हैं ये वाला, तो सिस्टम पाथ चेंज टू पाथ एट एंड, ये वाला होना चाहिए हमारे पास .exe। ओके, इतने स्टेप्स हो गए। फिर हम ये वाला प्रोग्राम एक बार रन करके देख सकते हैं। मैं इसको राइट क्लिक करके रन एज जावा प्रोग्राम करता हूँ। ओके, तो ये क्या करता है, इसने एक फायरफॉक्स का ड्राइवर ये कर दिया, देखो ओपन किया, और इसने ये वाला साइट उसने ओपन किया, फिर उसको क्लोज कर दिया, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया टेस्ट पास। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है देखते हैं। लोड क्लास, डिफॉल्ट ऑपरेशन, लर्निंग रनिंग कमांड, तो ये कमांड रन करके उसने फायरफॉक्स का ड्राइवर ओपन कर दिया। ओके, फिर उसके बाद उसने अपने टेस्ट केस चलाए। तो कैसे चलाता है ये, जैसे हमने देखा था, अगर हमारा ये क्लास है राइट जावा का, तो मेन मेथड से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। ओके, तो ये सबसे पहले क्या करता है, एक सिस्टम एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें ये ड्राइवर का जो है, जो हमें ड्राइवर यूज करना है, ओके, जो ब्राउजर यूज करना है, उस ब्राउजर का नेम, अभी गेको ड्राइवर है तो गेको ड्राइवर ऐसे आएगा, क्रोम है तो यहाँ पे क्रोम लिख के आएगा गेको के जगह पे। ओके, जो भी ब्राउजर पे हमें काम करना है, उस ब्राउजर का नाम, उस ड्राइवर के ब्राउजर का नाम यहाँ पे डालते हैं, और उसका पाथ हमें यहाँ पे देना होता है। ओके, फिर उसके बाद हम उस जो भी ड्राइवर हमें यूज करने से फायरफॉक्स यूज करना है, तो फायरफॉक्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, सिमिलर वे हम क्रोम का भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये क्रोम का ड्राइवर है। ओके, और क्रोम का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, तो ऐसे हम ये क्रोम का डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वेब ड्राइवर एक पेरेंट क्लास है, और क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, ये सब उसके चाइल्ड क्लास है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइवर करके, सॉरी यहाँ पे जो फायरफॉक्स ड्राइवर का एक
ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से हम फायरफॉक्स पे सब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये तो जस्ट वेरिएबल कुछ स्ट्रिंग डिफाइन किया है कि एक यूआरएल एक स्ट्रिंग है, फिर उसके बाद कुछ टाइटल है। ओके, फिर फर्स्ट हमारा चालू होता है यहाँ से। सबसे पहले हमें लॉन्च करना पड़ेगा, राइट। जो ब्राउजर पे काम करना है वो ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, उसके लिए ये कमांड रहता है ड्राइवर डॉट गेट। गेट कमांड क्या करता है, ये जो यूआरएल उसको प्रोवाइड किया है यहाँ पे, ये वाला यूआरएल, वो यूआरएल फायरफॉक्स में जाके ओपन करता है। तो ये स्टेप किस लिए है, फायरफॉक्स अपने आप ओपन होगा एंड ये यूआरएल उसमें ओपन होगा। ओके, ये स्टेप वो वाला काम करती है। फिर नेक्स्ट है गेट टाइटल। गेट टाइटल मीन्स अगर ये यूआरएल ओपन हुआ है तो उस यूआरएल का कुछ टाइटल होगा, वो हमारा सिस्टम क्या करता है, कॉपी कर लेता है। टाइटल कहाँ पे लिख के आता है, टाइटल वेलकम टू मर्क्यूरी टूर्स करके है। ओके, यहाँ पे लिख के आता है, ये ऊपर देखो, यहाँ पे जहाँ पे हमारा टैब होता है ना, वेलकम टू मर्क्यूरी टूल्स, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कॉपी करने के लिए आपके पास कमांड है गेट टाइटल। ओके, तो आपका उस वेबसाइट का टाइटल यहाँ पे उसको मिल गया। फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे उतना ही करना था उनको। ओके, तो ऐसे एक एक स्टेप है, मतलब फर्स्ट स्टेप आपको ये करनी है, वेबसाइट सॉरी सिस्टम का प्रॉपर्टी सेट करना होता है। सेकंड आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है जो भी ब्राउजर पे आपको काम करना है, फिर उसको ओपन करो, यूआरएल ओपन करो उसमें, फिर उसके ऊपर आपको जो चाहिए वो आप नीचे वर्क कर सकते हो। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसमें कुछ और स्टेप कैसे ऐड करते हैं ये देखते हैं। जैसे मैं सिंपली आपको एक जस्ट ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे यूजर नेम है, ओके, मुझे यूजर नेम और पासवर्ड में कुछ डालना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ डालना है तो मतलब मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है, इस चीज का, इस फील्ड का, इस इनपुट बॉक्स के फील्ड का एड्रेस। ओके, और उसका यूनिक लोकेशन मुझे पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं इस पे जाता हूँ और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट बोलता हूँ, इंस्पेक्ट। ओके, वापस से करता हूँ इंस्पेक्ट, तो उसने मुझे ये वाला हाईलाइट करके दे दिया। तो ये क्या है, इनपुट है, उसका टाइप टेक्स्ट है और नेम यूजर नेम है। ओके, तो यूजर नेम एक कुछ तो भी मुझे यूनिक पता चला कि उसका यूजर नेम ये है। ओके, तो मैं भी इस यूजर नेम से उसको यूनिकली फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल एफ दबाता हूँ, कंट्रोल एफ, और मैं पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अभी इसमें अलग अलग तरीके के एड्रेस लोकेशन स्ट्रेटजी होती है। ओके, वो आपको हम वो सीखेंगे बाद में। तो मेरे पास क्रोम पे एक एक्सटेंशन भी है जो हमें हेल्प करता है ये वाला एड्रेस लोकेट करने के लिए। ओके, मैं भी इसको ये करता हूँ। ओके, जैसे हमारा आईडी था ये वाला सेलेनियम आईडी, वैसे ही मैंने एक प्लगइन डाउनलोड कर रखा है, उसको बोलते हैं पॉम बिल्डर। ओके, पॉम मतलब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। जो हमारे ये वेबसाइट के पेजेस होते हैं उसके उसके एक मॉडल होता है, उसका ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। तो अगर मैं ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा ये, देखो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बिल्डर। ओके, ओपन नहीं हुआ क्या वो, ओके ओपन हो गया। तो इसने मुझे अभी, मैं अगर किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो देखो इसने मुझे कितने सारे ऑप्शन दिए हैं। रिकमेंडेड लोकेटर, तो नेम इक्वल टू यूजर नेम, ये वाला उसने मुझे बताया कि आप ये वाला यूज करो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, एलिमेंट, ये एलिमेंट का टैब है, यहाँ पे अलग अलग टैब होते हैं ऐसे। तो एलिमेंट के टैब में अगर क्लिक करके मैं कंट्रोल एफ करता हूँ
ओके, दो कंट्रोल एफ होते हैं। एक तो हमारे वेबसाइट पे हम कंट्रोल एफ करते हैं तो हमें फाइंड का विंडो आता है, राइट। एक सेकेंड, अगर यहाँ पे एलिमेंट पे कहीं पे क्लिक करके कंट्रोल एफ करते हैं तो ये वाला विंडो आता है जो नीचे देख रहे हो आप यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आप अगर अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ इंस्पेक्ट, तो मेरा ये फॉर्म बिल्डर में भी ये आ गया। ओके, तो मैंने यहाँ पे अगर इसको कॉपी करके इस वाले फाइंड में डालता हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका कुछ रीजन होगा। ओके, तो वो भी हम देखते हैं कि वो कैसे वर्क होता है। कॉपी अगर मैं करता हूँ तो क्या होता है। ओके, यूजर नेम ओनली मैं यूजर नेम डालता हूँ, तब भी देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ डालता हूँ और उसको एंटर करता हूँ तो ऊपर हाईलाइट हो गया। ओके, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर हाईलाइट होता है। और उसके बाद सेकंड है कि यहाँ पे एंड में जहाँ पे कैंसिल लिखा है उसके आगे 1 of 1 लिखा है। ओके, सो जितने भी एलिमेंट्स विथ यूजर नेम रहेंगे उतने यहाँ पे काउंट आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ ओनली, ओके, तो मेरे पास पूरे वेबसाइट पे 45 टेक्स्ट है। ओके, बट यूनिक क्या था यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं पासवर्ड भी टाइप करता हूँ तो पासवर्ड मेरा 2 times आ रहा है। देखो यहाँ पे दोनों के लिए भी पासवर्ड है। तो इस टाइप से मुझे अलग अलग लोकेटर लेने होते हैं। तो ये हम एक अलग क्लास लेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि हर एक का लोकेटर कैसे चलता है। ओके, कैसे फाइंड करना है हमें। फिर उसके अलग अलग टाइप होते हैं, नेम टैग, CSS लोकेटर, एक्सपाथ लोकेटर। ओके, तो ऑटोमेशन ये पूरा लोकेटर का ही खेल है। ये हम कैसे यूनिकली कोई भी एलिमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, अगर मैंने ये वाला एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिया यूनिकली तो उस पे फिर मैं जाके कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। फिर सबमिट का बटन है, सबमिट पे अगर मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करनी है तो मुझे सबमिट का भी लोकेटर ढूंढना होगा। ओके, तो फिर ये एक हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, प्लगइन है, वो हमें हेल्प करता है। ओके, अभी 1 of 1 आना चाहिए, मतलब वो यूनिकली हम उसको सर्च कर पा रहे हैं। ओके, तो जैसे हमने इसमें किया था, हमारे सेलेनियम आईडी में हमने किया था। सेलेनियम आईडी कहाँ पे रखा मैंने। ओके, जैसे यहाँ पे एक एक ये भी लोकेटर ही हमने क्रिएट किए थे। ओके, यहाँ पे भी वो अलग अलग लोकेटर दे रहा है। मैं इसको सेव नहीं करता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर कैसे हम करते हैं। ओके, हमने उसके बाद वाला प्रोग्राम का हमने देखा था। यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार ये होने के बाद दो चीजें हमें क्लोज करनी होती है। एक तो ड्राइवर क्लोज करना होता है, जिससे क्या होता है हमारा फायरफॉक्स क्लोज हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, तो हम फर्स्ट ट्राई करने वाले हैं कि जो हमारे दो एलिमेंट थे, ये आईडी और यूजर नेम, उसमें हमें कुछ वैल्यू डालनी है। तो कैसे डालते हैं। ओके, तो नेम इक्वल टू यूजर नेम। ओके, तो हमने जो एक्स पाथ यहाँ पे बनाया था, जो भी पाथ है वो अभी के लिए
आप जस्ट कंसिडर करो कि मैंने यहाँ पे कुछ डाला है, और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, तो ये किसके लिए है? ये इतना जो मैंने बनाया वो जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए है कि वो इनपुट बॉक्स है। ओके, just a second। ओके, उसके बाद हमारे पास और एक वेब एलिमेंट, जैसे हमने बोला ना कि हम एक एक एलिमेंट और फील्ड हम यहाँ से फाइंड करते हैं, तो वो फील्ड की वैल्यू कहीं पे स्टोर करने के लिए जो सेलेनियम ने एक, जैसे हम स्ट्रिंग में स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, इंटीजर में इंटीजर स्टोर करते हैं। ओके, वैसे ही जो ये फील्ड हम सर्च करते हैं उसको स्टोर करने के लिए हमें वेब एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो वो सपोज मैंने एक ई करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसमें ये भी इंपोर्ट करना है। ओके, तो ये होता है, जैसे ड्राइवर हमने ये देखा था कि ड्राइवर डॉट गेट एक मेथड था जिसमें हमने ब्राउजर को ओपन किया। ओके, सेकेंड था ब्राउजर डॉट गेट टाइटल किया तो हमें टाइटल की वैल्यू मिली। फिर उसके बाद होता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ओके, फाइंड एलिमेंट मीन्स पूरा जो हमारा ब्राउजर रहेगा, जो पेज रहेगा, उस पेज पे एक एलिमेंट फाइंड करना है। ओके, फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। तो ये डिफरेंट यहाँ पे टेक्निक होती है एलिमेंट फाइंड करने की। एक्स पाथ, सी एस एस, आई डी, क्लास, जो भी आ, उस वाले ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगी उसके हिसाब से। सपोज ये इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स की ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम उसको यूनिकली फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि एक्स पाथ से मुझे फाइंड करना है, और उसका एक्स पाथ ऐसे कि ये इनपुट है और उसका नाम यूजर नेम है। ओके, फिर ये जो ई होता है, ई, और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, एलिमेंट लाइक यूजर नेम। ओके, यूजर नेम मैंने उसको नाम दे दिया, और मैं यूजर नेम डॉट इनकीज करूंगा, मतलब मुझे उसमें कुछ डालना है। सपोज मैं उसमें आकाश, मैं यहाँ पे फिर उसको कुछ वैल्यूज भेज सकता हूँ। ओके, सेम वे हमारे पास अगर पासवर्ड है, पासवर्ड को मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, फिर उसका भी नेम पासवर्ड है। ओके, अगर मैं ये वाला उसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, ये वन बाय वन आना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो सेम वे मैंने ये इसको लिया। ओके, तो मैंने ऊपर का एक कोड कॉपी पेस्ट कर लिया। मुझे बस पहले यूजर नेम का एक्स पाथ था, अभी पासवर्ड का एक्स पाथ, और यहाँ पे पास कर देता हूँ वेरिएबल का नाम, पास डॉट सेंड की, पास 1 2 3 करके मेरा सपोज पासवर्ड है। ओके, तो ये दोनों वहाँ पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद मुझे सबमिट के बटन पे क्लिक भी करवाना है। ओके, सबमिट पे, तो मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट, ये सबमिट का बटन है। अभी मुझे इसने एक्सपाथ प्रोवाइड किया, ये वाला सेम वे जो था
ये यूनिकली फाइंड हो रहा है, यहाँ पे 1 by 1 आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तो वापस से मैं ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा था सबमिट बटन के लिए मैंने एक नाम डाल दिया, जो भी मेरा एक्सपाथ आ रहा था मैंने यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, फिर सबमिट। अब यहाँ पे उसको सेंड की नहीं करेंगे, उसको हमें कुछ वैल्यू भेजना नहीं है, तो यहाँ पे हमें उस पे ऊपर क्लिक करवाना है। ओके, तो क्लिक का मेथड है क्या, सॉरी यहाँ पे सबमिट डॉट क्लिक। ओके, ये क्लिक का एक फंक्शन है। तो अभी देखो हमारे पास क्या आ गया, टाइटल अगर हम फाइंड करते हैं उसके बाद हमने 3 एक्शन लिखे, दो इनपुट बॉक्स में हमने कुछ इनपुट डाला और एक सबमिट पे हमने क्लिक किया। ओके, अभी मैं अगर इसको रन करता हूँ तो क्लोजली ऑब्जर्व करना, ये थोड़ा फास्ट रन होता है। ये उसने ब्राउजर अपने आप ओपन कर दिया। ओके, कुछ तो भी एरर आया है उसमें, तो इसने उस पे ऊपर कुछ तो भी, अरे सॉरी, यहाँ पे मैंने कट पेस्ट किया शायद इसका यूआरएल, यूआरएल ही नहीं मिला उसको। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने जब कॉपी किया था ना, ये यूआरएल मैंने कट पेस्ट कर लिया, इसको यूआरएल नहीं मिला, तो यहाँ पे एरर आ गई, यूआरएल कनेक्शन इज नॉट अ वैलिड यूआरएल। ओके, यूआरएल था ही नहीं। मैं इसको वापस से रन करता हूँ। अभी ये ब्राउजर उसने लॉन्च किया। ओके, अभी उसने वहां पे यूआरएल डाल दिया खुद से। ओके, अभी रन किया, यहाँ पे अभी ऑब्जर्व करो नीचे। ओके, यूजर नेम पासवर्ड डाला, सबमिट पे क्लिक किया, वहां पे लिख के आया एंटर यूजर नेम इज नॉट वैलिड करके लिख के आया था। ओके, सेम वे हम यहाँ पे एक्चुअली ड्राइवर डॉट वेट करके कमांड होती है, जैसे उससे हम ना मिली सेकेंड्स के लिए वेट करवा सकते हैं उसको। ड्राइवर डॉट वेट, देखना यहाँ पे कमांड है कि मिली सेकेंड में हम ये डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं सपोज 1000 डालता हूँ, तो वो क्या करेगा, 1 मिनट के लिए रुकेगा। यहाँ पे कह रहा है एड थ्रो पैकेज, ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए जावा ने मुझे बोला कि इसको ट्राई कैच में डाल दो, तो मैंने इसको ट्राई कैच में डाल दिया। मैं अभी इसको रन करता हूँ वापस से। यहाँ पे देखना उसने डाला, सबमिट पे क्लिक करेगा, एंटर यूजर नेम इज करेक्ट। एंटर यूर यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट, मतलब करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने को बोल रहा है। अभी वो उतने सेकंड के लिए वेट करेगा प्रोग्राम और क्लोज हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद उसको कुछ एरर आया था शायद, ठीक है। आप तब तक इतना प्रोग्राम ट्राई करो। ओके, इसमें कुछ डाउट है क्या, मतलब जो चीज समझ में नहीं आई? ये वाला अभी के लिए छोड़ दो। पूरा डाउट है। बताना।
एक एक चीज से स्टार्ट करते हैं। आपने क्या क्या किया पता ही नहीं चला। क्या? हेलो। सर आपने क्या क्या किया है पता नहीं चला सर। हाँ हाँ ठीक है, मैं एक एक से स्टार्ट करते हैं। ये डाउनलोडिंग का समझ में आ गया, राइट? हाँ उसके सर। हाँ, उसके बाद ये क्रिएट प्रोजेक्ट का पार्ट है, मतलब ये आप वीडियो देख के एक बार फॉलो करना कि कैसे कैसे किया था। ओके, प्रॉपर्टीज में जाके कहाँ से क्लास पाथ ज्वाइन किया था, एक एक दो बार आप करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ऐड करना है। ओके, फिर उसके बाद हमने न्यू क्लास क्रिएट किया, ये तो नॉर्मल कैसे करते हैं वैसे ही किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक कोड जो था कॉपी, सैंपल कोड, वो कॉपी किया, वो मैं आपको दे दूंगा, आप उसी पे काम करना, डायरेक्टली आप मत लिखो सब कोड। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो एक क्रोम ड्राइवर था वो ड्राइवर डाउनलोड किया। ओके, ये वाला ड्राइवर डाउनलोड किया और उसको एक जगह पे रख दिया जहाँ से हम, मतलब आपके डाउनलोड लोकेशन पे और कहीं पे भी। फिर उसका पाथ कॉपी करके हमने क्या किया, यहाँ पे डाला। ओके, और वो गेको ड्राइवर था, मतलब फायरफॉक्स का ड्राइवर था, इसलिए ये फायरफॉक्स की प्रॉपर्टी सेट हो गई। फिर हम अभी क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट? हमने जैसे कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, पर्सन का, स्टूडेंट का, वैसे ही हमारे पास ये सेलेनियम हमें फायरफॉक्स ड्राइवर का मतलब कोड लिख के देता है, ऑलरेडी उसमें लिखा होता है, जैसे जहां से हमने इंपोर्ट किया ना इसको, इसमें हमारे पास पूरे सेलेनियम के कोड है। तो सेलेनियम जैसे यहाँ पे आप देखोगे फायरफॉक्स, ओके, ये फायरफॉक्स के ड्राइवर का कोड है। ओके, तो इससे क्या करते हैं हम लोग, ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि आपको ये वाला ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना है। ओके, वेब ड्राइवर एक कोई तो भी, ये आपका नाम खुद से दे सकते हो आप, इक्वल टू न्यू ये फायरफॉक्स ड्राइवर। अगर आपको फायरफॉक्स पे काम करना है, आपको क्रोम पे करना है, तो क्रोम का अलग सा कोड रहता है। ओके, जिस भी ड्राइवर पे आपको काम करना है वो वाला कोड आप चलाओगे। ओके, अब अभी तो आप फिर फायरफॉक्स पे ही करो, तो ये दो लाइन आपको याद रखनी है। ओके, और आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो कहीं से भी, बट आपको पता होना चाहिए कि ये करती क्या है, मतलब यहाँ पे ये नेम होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, फायरफॉक्स के लिए ये रहेगा, क्रोम के लिए ये रहेगा, जैसे यहाँ पे जस्ट क्रोम चेंज हुआ है। और ये आपका पाथ आपको कॉपी पेस्ट करना है आपके फाइल से, कि यहाँ पे मेरा ये क्रोम का फोल्डर था, मैंने ये वाला कॉपी किया, डी माई क्लास गेको ड्राइवर और गेको ड्राइवर डॉट ई देखो ये सेम यहाँ पे है, डी माई क्लास ये गेको ड्राइवर डॉट ई ओके, ये दो इतनी तक आपको स्टेप करनी है। ओके, फिर उसके बाद आपका जो ये ड्राइवर आता है, उस ड्राइवर के साथ आप ब्राउजर पे आपको जो एक्शन चाहिए वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया, राइट? ये बात आपने किया। और फिर 6 आपको ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पे आपने उसका ये सारे ऊपर है, ये सबसे, ये दो स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, ये आपने उसका ड्राइवर का बना दिया। फिर अभी इस ड्राइवर के ऑब्जेक्ट के साथ आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो भी आप जिस जिस भी आप एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो, उस एप्लीकेशन का, सपोज मुझे यहाँ पे कुछ इनपुट डालना है, तो मुझे ये जो इनपुट बॉक्स है उसका कोई तो भी एड्रेस चाहिए, मतलब यूनिकली मैं, मुझे वो पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे आपको दिखने के लिए तो दो बॉक्स दिख रहे हैं, राइट? ये दो, तो अपने प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि मुझे इन दोनों में से किस पे इनपुट डालना है? तो इसके लिए, इसकी ना जब कोडिंग होती है, HTML की जब कोडिंग होती है, तब उसके लिए उसमें कुछ नेमिंग दिया जाता है। ओके, उसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट की जाती है। तो अभी इसकी प्रॉपर्टी क्या सेट है, ये इनपुट बॉक्स है, इसके लिए यहाँ पे इनपुट आया। फिर उसके बाद हम उसमें क्या टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ओके, और इस बॉक्स का नाम उन्होंने दे रखा है
यूजर नेम, तो ये डेवलपर देते हैं और उसका साइज दे रखा है 10। अगर मैं यहाँ पे इसका साइज जाके बढ़ा देता हूँ, देखो ये इतना बड़ा हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये उस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो यहाँ पे हम खुद से भी प्रॉपर्टी देके अपने आप ब्राउजर के इसमें चेंज करवा सकते हैं। ओके, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि ये जो बटन है उस बटन का नाम यहाँ पे दे रखा होता है। सेम वे अगर आप पासवर्ड के इस पे जाके इंस्पेक्ट करोगे तो ये पासवर्ड का नाम दे रखा है। अभी मैं इसका साइज अगर बढ़ाता हूँ, इसे 110 करता हूँ, तो ये वाला बढ़ जाएगा। ओके देखो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये पासवर्ड के बॉक्स की। ओके, मैं उसका कलर विड्थ वो सब चेंज कर सकता हूँ। या अगर आपको HTML आता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है सब कुछ। ओके, तो आप मतलब थोड़ा बहुत HTML पढ़ सकते हो खुद से, तो आपको ये वाला सिंटैक्स और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये HTML के कमांड्स होते हैं। इनपुट, इनपुट मतलब इनपुट बॉक्स। फिर उसके बाद अगर आपको कोई बटन बनाना है UI पे तो उसको उसके लिए आप इनपुट देते हो। यहाँ पे टाइप टेक्स्ट था पहले वाले में, टाइप पासवर्ड। पासवर्ड टाइप मतलब क्या हो गया, मैं अगर यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो वो इसमें दिखता है, डॉट्स में दिखता है। ओके, और इनपुट के लिए क्या था, टेक्स्ट था। टेक्स्ट था मतलब मैं कुछ डालता हूँ तो टेक्स्ट दिखता है। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने सबमिट बटन कैसे बनाया, उसकी भी एक प्रॉपर्टी थी, टाइप इक्वल टू सबमिट। ओके, फिर उसका नाम क्या है, सबमिट है, वैल्यू सबमिट है उसकी। और उसका बैकग्राउंड का कलर ये है। अगर सपोज मैं उसका बैकग्राउंड का कलर ही हटा देता हूँ, तो देखो ये ऐसे नॉर्मल दिखने लग गया अभी। मतलब यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी डिराइव होती है। ओके, तो इसको, ये मेन होता है, ये हम अलग आगे जाके मैं आपको और समझाऊंगा कि ये कैसे करते हैं। जस्ट अभी के लिए ये इतना अंडरस्टैंड करो कि इन तीनों की प्रॉपर्टी मैंने मेरे प्रोग्राम में यहाँ पे ले लिया था। ओके, ये वाला। ओके, अगर हमें किसी भी इनपुट फील्ड पे काम करना है तो उस फील्ड को हमें एक वेरिएबल से क्रिएट करना होता है। जैसे हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, राइट, स्ट्रिंग बनाते हैं और फिर स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू डालते हैं। वैसे ही टाइप में अगर हमें कुछ सेलेनियम में कुछ ब्राउजर पे किसी एलिमेंट पे कुछ काम करना है तो उस एलिमेंट का एक वेरिएबल बनाते हैं। ओके, वेब एलिमेंट ये, और फिर उस एलिमेंट का एड्रेस पता होना चाहिए कि वो है कहाँ पे। तो उसके लिए ये वाला कोड लिखना पड़ता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और एक्सपाथ। अभी ये पूरा का पूरा कैसे लिखते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, ये हम आगे चल के देखेंगे। अभी के लिए इतना ही याद रखो कि ये वाला जो पाथ है ये इस चीज का मैंने उसको पाथ दे दिया। फिर सेकंड को इस चीज का, और सबमिट बटन को इस सबमिट बटन का। ओके, तीनों का मैंने ये तीन पाथ दे दिया यहाँ पे। ओके, फिर अगर मुझे इस पे काम करना है इनपुट पे, तो उसके लिए अलग अलग हमारे पास सेलेनियम प्रोवाइड करता है। जैसे अगर यहाँ पे जाके आप कंट्रोल स्पेस स्पेस करोगे तो आपको मिलेगा क्लियर, क्लिक, फाइंड एलिमेंट, गेट एक्सेसरीज, ऐसे मतलब जितने भी उसके उसके ऊपर अलग अलग हम काम कर सकते हैं वो सब यहाँ पे दे रखा होता है। गेट टेक्स्ट। ओके, और हम आगे चल के देखेंगे एक एक करके। अभी एक था सेंड कीज। सेंड कीज मतलब हम उसमें कुछ वैल्यू एंटर करेंगे। ओके, मैन्युअली हम जैसे एंटर करते हैं वैसे, फिर उसको बोलते हैं सेंड कीज। अभी आपने देखा होगा कि उस इनपुट बॉक्स में आकाश राठौड़ करके प्रिंट हो गया। ओके, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसके नाम में मैंने उसका एक वेरिएबल फाइंड किया था और मैंने वहाँ पे उसको सेंड की किया। सेम वे मैंने पासवर्ड के भी इनपुट बॉक्स में उसका मतलब पाथ फाइंड किया यहाँ पे, फिर उसको सेंड की किया। ओके, तो मतलब उसमें मैंने कुछ वैल्यू डाल दी। और जब मुझे कोई बटन मिलता है, बटन पे मुझे क्लिक करवाना होता है, तब मेरे पास ये क्लिक का फंक्शन है। ओके, अभी के लिए आप डायरेक्टली इतना याद रखो कि आपको कुछ इनपुट करना है तो आप सेंड की करोगे, और आपको कहीं पे क्लिक करना है तो आप क्लिक करोगे। ओके, तो अब आपने कितने फंक्शन देखे सेलेनियम के। एक तो ड्राइवर डॉट गेट। गेट मतलब आपका ये फंक्शन क्या करता है, आपका ब्राउजर लॉन्च करके, ऐसे ब्राउजर लॉन्च करके उसमें ये वाला इनपुट डालता है।
ओके। फिर उसके बाद ये वाला क्या करता है, गेट टाइटल, जो ऊपर में जो टाइटल होता है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जो टाइटल अभी आपके कर्सर के नीचे आ रहा है, देखो, वेलकम, वेलकम मर्क्यूरी टूर्स, तो वो ये वाला कॉपी करता है आपको। ओके। फिर उसके बाद हमने ये देखा, फाइंड एलिमेंट, मतलब एलिमेंट लेने के लिए हमने इसमें डाला, और वो एलिमेंट का टाइप वेब एलिमेंट है। ओके, जैसे हम स्ट्रिंग वगैरह करते हैं वैसे एक होता है वेब एलिमेंट। फिर हमने बाकी कॉपरेशन देखे, सेंड कीज एंड क्लिक। ओके, और अभी के लिए इसको भूल जाओ, अभी इसका कुछ ना जरूरत नहीं है। और फिर ये तो जस्ट यहाँ पे उन्होंने प्रिंट करके बोला है कि हमारे टेस्ट केस पास हुई है या फेल, और यहाँ पे हम अपना फायरफॉक्स क्लोज कर देते हैं। ओके, तो देखो ये ड्राइवर के बाद जितने भी लिखी है, जैसे ड्राइवर हाईलाइट हो रहा है, क्लोज, फाइंड एलिमेंट, गेट टाइटल, गेट, तो ये सब उस ब्राउजर जो का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उस पे ये सब काम करने के लिए हमें मेथड्स मिलती हैं। तो अभी और भी मेथड्स है, हम जैसे हमने स्ट्रिंग की मेथड्स देखी थी, अपेंड, फाइंड, सर्च करके देखा था, राइट, वैसे ही टाइप में ये मेथड्स है। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया, या मतलब और कुछ एक आधा पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा है? और सर आप ये ट्राई करो, मतलब ये मैं कोड देता हूँ, आप सेम वे इसको जस्ट रन करने का ट्राई करो। ओके, आपका जैसे रन होगा ना, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आता जाएगा। ओके, ये मतलब आपको थोड़ा इसको याद ही रखना है, याद याद रखने की बात है ये। ओके, तो आप ये बाकी के कमेंट इतना आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, बट देखो कितने लाइन का कोड है, ये दो इम्पोर्टेंट वाले, फिर ये वाला ओपन करने के लिए, ये अभी के लिए आप इसका प्रैक्टिस नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, फिर ये इनपुट सर्च करने के लिए था, मतलब इतना याद रखो कि ये फर्स्ट में हम फर्स्ट पे कुछ इनपुट डाल रहे हैं, सेकंड में डाल रहे हैं, फिर यहाँ पे थर्ड डाल रहे हैं। ओके, और इसको एज अ वन एंटिटी कंसिडर करो कि मैंने जस्ट सबमिट का कुछ लोकेशन सर्च करके सबमिट में लोकेशन डाला है यहाँ पे। ओके, ये कैसे डालता है ये हम बाद में देखेंगे। ओके, ठीक है, आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस करो, मैं आपको एक कोड वगैरह देता हूँ और वीडियो भी डालता हूँ, आप एक बार देखना। फिर नेक्स्ट में आप देखो कि आपको अगर कोई डाउट आता है इसमें करने में, इंस्टॉलेशन का ट्राई करो आप आज।